तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर से स्वागत है। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही जोर शोर से आपके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आपको बताएंगे। तो साथ ही साथ स्टूडेंट जो भी हमारे नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे। और सॉरी स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर भी दबा लेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से हम लगातार पढ़ाई करा रहे हैं, जिसमें कि हमारी डेली का डेली सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे जुड़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कंटिन्यू रहना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, कक्षा 12 विषय रासायनिक विज्ञान की बात करेंगे। 2022 मॉडल पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2022 मॉडल पेपर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न हमारा क्या है कि एक शून्य कोट की अभिक्रिया किसकी, एक शून्य कोट की अभिक्रिया a + b = c के लिए वेग दर है, इसके लिए वेग दर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर देंगे अभी। तो देखिए ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, कराना है, फोड़ कराना है। और आपके एग्ज़ाम के लिए अभी तो एग्ज़ाम जब आने वाला तक में तो सारी चीज़ें क्लियर करा ही देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा क्या था, एक शून्य कोट की अभिक्रिया a + b = c के लिए वेग दर क्या है। तो दर बराबर क्या होती है, आप देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा k = a⁴ b⁴ 0। ठीक है, और देखिए और क्या होगा, दर बराबर k a⁴ 1 b⁴ 0। ठीक है, और दर बराबर देखिए यहाँ पे k a⁴ यहाँ पे b⁴ 1। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा k × a⁴ और क्या हो जाएगा b⁴ 0। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न है। जटिल यौगिक, ठीक है, जटिल यौगिक हमारा FeS2O की होल पावर 5 NOSO4। ठीक है, SO4 यहाँ से देखिए SO4 में Fe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 2 3 4 9 तो यहाँ पे आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसको भी थोड़ा जानेंगे। तो निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, इसमें ऐसा कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो इसकी बात करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए HCHO CH3CH2 CHO या CCl3 CHO या CH3 होल पावर 3 CCHO। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वह अभिकर्मक, ठीक है, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं, वह कौन सा अभिकर्मक है मेरे प्यारे स्टूडेंट जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, फेल्हिंग अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, सीफ अभिकर्मक, टॉलिन अभिकर्मक। तो यहाँ पे आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक हो जाएगा। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके लिए क्या होगा, देखिए C2H10O, ठीक है, C5H10O अणुसूत्र वाला यौगिक, ठीक है, अणुसूत्र वाला यौगिक A आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। क्या नहीं देता है, आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, परंतु अपचयित होकर, क्या होकर, अपचयित होकर यन पेंटेन देता है। क्या देता है, यन पेंटेन देता है। यौगिक ए का नाम, संरचना, सूत्र तथा संबंधित अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा आपको समझाते हैं और आप अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए जो हमारा क्या है C5H10O है अणुसूत्र वाला यौगिक ए एक कीटोन
एक कीटोन है। क्या है हमारा? एक कीटोन है। कीटोन का मतलब क्या होता है कि कीटोन समूह का तत्व है, यानी यौगिक है, ठीक है। तो जिसका नाम पेंटेन 3 ऊन है। क्या है? जिसका नाम पेंटेन 3 ऊन है। इसका संरचना सूत्र CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है, जो कि आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, ठीक है। परंतु परंतु क्या होता है, ये अपचयित होकर, क्या होकर? अपचयित होकर निम्नलिखित के अनुसार, निम्न समीकरण के अनुसार यन पेंटेन देता है। तो यहाँ से देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ZnHgHCl अपान अपचयित होकर क्या बनाएगा? CH3 CH2 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 CH3 यन पेंटेन बनाएगा। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सारी चीज़ों को लिख लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, ताकि कोई दिक्कत आगे ना हो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लगातार आपको बताते रहेंगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एनिलीन को, ठीक है, किसको? एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त कीजिएगा। तो इसमें कहा क्या रहा है कि जो एनिलीन है, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन के द्वारा, किसके द्वारा? क्लोरोबेंजीन के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को जब क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 60 वायुमंडलीय दाब पर जलीय अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है, तो एसिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसिलीन प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए 2,6CH5Cl + 2NH3 + Cu2O से क्रिया करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 ATM पर क्रिया करके क्या बनाता है? 2C6H5NH2 + Cu2Cl2 + H2O बनाता है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो आपके लिए हमने बताया। और आगे आपको बताते हैं अगला जो प्रश्न आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेथिल एल्कोहल की ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ, किसकी? मेथिल एल्कोहल की ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिखिए। जो मेथिल एल्कोहल है उसकी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्या लिखना है? अभिक्रिया लिखिए, तथा इसके प्रमुख उपयोग भी लिखिए, ठीक है। यानी मेथिल एल्कोहल की ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिखिए तथा इसके प्रमुख उपयोग भी लिखिए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। CH3OH + CH3 MgBr की उपस्थिति में क्रिया, यानी MgR क्रिया कर क्या बनाते हैं? CH4 + CH3O MgBr, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाता है? यहाँ पे अपचयित हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम उसके बाद थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मेथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग आपके कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। तो मेथिल एल्कोहल का उपयोग विंटर ग्रीन तेल के निर्माण में, किसके? विंटर ग्रीन तेल के निर्माण में, कृत्रिम इंगों के निर्माण में, किसके? कृत्रिम इंगों के निर्माण में, और इंगों ने रंगों, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, रंगों के निर्माण में, पेट्रोल में मिलाकर इंजनों में ईंधन के रूप में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है? वार्निश व पॉलिश बनाने में। तो इतनी जगह इसका उपयोग करते हैं, और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको लगातार पढ़ते रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रहना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट से जरूर बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ओजोन की मरकरी तथा, ठीक है, ओजोन जो है, ओजोन की मरकरी तथा शुष्क आयोडीन से, किसके? शुष्क आयोडीन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। इसमें क्या करना है? ओजोन की मरकरी तथा शुष्क आयोडीन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। तो ओजोन की मरकरी से जो अभिक्रिया का समीकरण है, ठीक है, क्या होगा? ओजोन मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। जो ओजोन है मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में क्या कर देती है? ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है। तो ओजोन जो है मर्क्यूरस ऑक्साइड के बाद फिर से बता दे रहे हैं किसमें ऑक्सीकृत कर देती है? मर्क्यूरस ऑक्साइड में। देखिए 2Hg+O3 से क्रिया करके, ये मरकरी है, ये ओजोन है। अब ये हमारी क्या बनाती है? मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें हम बता रहे हैं, क्या चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को दिखाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ओजोन की शुष्क आयोडीन से अभिक्रिया का समीकरण।
तो ओजोन की जो शुष्क आयोडीन से अभिक्रिया का समीकरण है क्या होगा, ओजोन शुष्क आयोडीन से को पीले रंग के ऑक्साइड में, यानी कि जो ओजोन है शुष्क आयोडीन को, किसको, शुष्क आयोडीन को पीले रंग के ऑक्साइड यानी कि I4O9 में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ठीक है, तो पीले रंग के ऑक्साइड में I4O9 के ऑक्सीकृत कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, I2 बराबर 9O3 ओजोन I4O9 प्लस 9O2 होगा। ठीक है, तो शुष्क आयोडीन आयोडीन आयोडेट है। ठीक है, चलिए अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील गैस का नाम लिखिए, यानी उसके दो उपयोग लिखिए और सूत्र भी लिखिए। चलिए हमारी जो गैस है यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है, हमारी जीनान होगी। क्या होगी, जीनान होगी। जीनान का यौगिक सूत्र, दो यौगिक कौन कौन से बनाती है, जीनान डाइफ्लोराइड और XeF2 और जीनान टेट्राफ्लोराइड XeF4 बनाता है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले सूचना आप लोग एक बार जान लीजिए कि आपकी जो skmstudyclasses.com वेबसाइट है और जो SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल है, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।